हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह ग्रुप डी का हमारा 15वां सेट है। इसके पहले दोस्तों हम 14 सेट तक वीडियो कवर कर दिए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता, मैथ अगर आपको यम भी नहीं पता है तब पर भी आप सारे क्वेश्चन बना ले जाएंगे, ये मेरा वादा है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 26 क्वेश्चन में दिया है पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात दिया 4:3 दिया है। देखिए, पी है और क्यू है, इसकी जो वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ 4:3 दिया है। कितना दिया है? 4:3 दिया है। फिर आगे क्वेश्चन बोला है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाता है। देखिए, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 5:4 हो जाता है। देखेंगे इनके इनके बीच का जो अंतर है, 4 और 5 के बीच का अंतर, यहाँ पे 1 का अंतर है। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। 1 बराबर यहाँ पे देखिए हमको 6 दिया है। 1 बराबर हमको दिया है 6 लाख। हम यहाँ पे 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। 6 त्रिक 18 ये क्यू की वर्तमान आयु हो जाएगी। उसी प्रकार लाख हम 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौके 24 हो जाएगा। 6 चौके 24 हो जाएगा, तो पी की वर्तमान आयु यहाँ पे 24 हो जाएगी। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर पूछ रहा है हमसे। देखिए, इनके बीच का अंतर हो जाएगा। अंतर मतलब होता है घटाना, अंतर मतलब होता है घटाना। पी की वर्तमान आयु यहाँ पे दिया है 24, यहाँ से घटा देंगे हम क्यू की वर्तमान आयु। यहाँ पे क्यू की वर्तमान आयु यहाँ पे है 18 है। 24 में से 18 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। यहाँ पे आ जाएगा 6 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है एक त्रिभुज की भुजाएं 148 सेंटीमीटर, 57 सेंटीमीटर और 175 सेंटीमीटर है। आगे फिर बोल रहा है 57 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा की संगत इसकी ऊंचाई की लंबाई हमसे पूछ रहा है। देखिए, यहाँ से आपको त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है वह यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। देखिए, यहाँ पे ए का मान दिया, ए का मान दिया है, और ये बी का मान दिया, और ये सी का मान दिया है। देखिए, इसको हम सबको जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 7 5 12 8 20 हो जाएगा। 20 के यहाँ पे 0 हो जाएगा। 7 5 12 4 16 2 18 हो जाएगा। 1 बच जाएगा। 1 1 2 1 3 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। 2 से हम काट देंगे, 2 से हम जब काट देंगे यहाँ पे आ जाएगा 2 1 कम 2 1 बच जाएगा। 2 9 18 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब यस का मान यहाँ पे 190 आ गया। यस का मान कितना आ गया? 190 आ गया। दोस्तों, आपको पता है हीरोन्स फार्मूला आपको पता है, अंडर रूट हो जाता है हीरोन्स फार्मूले में। अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी हो जाता है। त्रिभुज का आपको जो क्षेत्रफल है वह पता है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई होता है। 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई होता है। देखिए, यस का मान यहाँ पे दिया 190, यस का मान यहाँ पे 190 दिया, तो ला के हम 190 यहाँ पे रख देंगे। अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ पे हम 190 लिख देंगे, 190 लिख देंगे, इंटू हो जाएगा। यस में से हम ये को घटा देंगे, यस में से ये को घटाएंगे। यस का मान 190 है, उसमें से हम 148 घटा देंगे। ये का मान यहाँ पे 148 है, यानी कि 190 में से हम 148 घटा देंगे। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो हमको यहाँ से 42 मिल जाएगा। घटाने को कितना मिल जाएगा? 42 मिल जाएगा। उसी प्रकार इंटू लगा देंगे हम। फिर यस में से फिर हम बी को घटाएंगे। इस बार बी का मान यहाँ पे 57 दिया है। 190 यस का मान दिया है और बी का मान यहाँ पे 57 दिया है। तो 190 में से हम 57 को घटा देंगे तो आ जाएगा 133 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 133 आ जाएगा। उसी प्रकार हम यस में से सी को घटाएंगे। यस का मान 190 है, सी का मान यहाँ पे 175 है। 190 में से हम 175 घटा देंगे, आ जाएगा हमको 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। बराबर 1/2 यहाँ पे दिया है बी का मान, यानी कि यहाँ पे बी दिया 57, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 57। आधार यहाँ पे 57 दिया, तो यहाँ पे 57 लिख देंगे, इंटू यहाँ पे इसकी ऊंचाई हमसे पूछ रहा था। यहाँ पे देखिए यच हमसे पूछ रहा था, यच को यहाँ पे रहने देंगे। देखेंगे या तो देखिए सबका यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके इसके बाद देखिए इसका वर्गमूल ले लीजिए, या फिर इसका दूसरा नियम ये भी हो सकता है। देखिए, इसको हम तोड़ देते हैं, पहले छोटे छोटे फैक्टर में हम तोड़ देंगे। इसको हम तोड़ देंगे 19 इंटू 10 में तोड़ देते हैं। 19 इंटू 10 में हम तोड़ देंगे, 19 10 में 190 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए हम इसको तोड़ देते हैं, 7 6 42, 7 इंटू 6 में हम तोड़ देते हैं, 7 इंटू 6 में तोड़ देंगे। फिर आगे हम तोड़ देंगे इसको, 133 को हम तोड़ देते हैं 19 इंटू 7 में हम तोड़ देते हैं। 19 इंटू 7 कर देंगे, 19 7 133 हो जाएगा। 3 5 15, देखिए इसको हम तोड़ देंगे। 3 इंटू 5 में हम तोड़ देते हैं। देखिए, इसमें से जो कॉमन होगा उसको हम बाहर ले लेंगे, जो कॉमन होगा उसको बाहर ले लेंगे। यहाँ से देखिए 19 यहाँ पर है, एक 19 यहाँ पर है, मतलब 2 19 में से एक 19 बाहर आ जाएगा। यहाँ से 19 बाहर आ गया। देखेंगे यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 है, एक 7 यहाँ से बाहर आ जाएगा, एक 7 यहाँ से बाहर आ जाएगा। देखेंगे इसको हम तोड़ देंगे, 10 को भी एक बार और तोड़ देंगे। 5 इंटू 10 हो जाएगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। देखिए, इसको हम तोड़ देंगे 6 को एक बार और तोड़ देंगे, तो यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा। 2 इंटू 3 में तोड़ देंगे। देखेंगे यहाँ से 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे, एक 3 बाहर हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। देखेंगे यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 1 5 यहाँ पर है और 1 5 यहाँ पर, 1 5 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, इंटू देखेंगे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, 1 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा। बराबर हमको दिया है 1/2 इंटू 57 इंटू ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। देखिए, 19 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 19 3 57 हो जाएगा, 19 3 57 हो जाएगा। 57 से 57 एक कट जाएगा, 57 से 57 कट जाएगा। फिर आके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 7 70 हो जाएगा, 10 और 7 70 हो जाएगा। 70 यहाँ पे 2 भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा, 70 इंटू 2 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे यच आ जाएगा। 70 का गुणा 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यच बराबर यहाँ पे आ जाएगा 140 आ जाएगा। यच बराबर यहाँ पे आ जाएगा 140। दोस्तों, अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 28 देखेंगे। एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। देखिए, एक मीनार है,
उसकी जो छाया पड़ रही है, मतलब इसकी जो छाया यहाँ पे पड़ रही है, इसकी जो लंबाई है और इसकी ऊंचाई आपस में क्या है, बराबर है। मतलब जो इसकी ऊंचाई है वो यही इसकी लंबाई के बराबर है। जो एच यहाँ पर वही एच यहाँ पर भी हो जाएगा। देखिए उन्नयन कोण बना रहा है। उन्नयन कोण देखिए हमारा नीचे से बनता है, उन्नयन कोण बनता है नीचे से उन्नयन कोण बनता है, नीचे से उन्नयन कोण यहाँ पे थीटा मान लेते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। देखिए ये होता है हमारा लंब और ये होता है हमारा आधार, ये होता है हमारा कर्ण। देखिए लंब बटे आधार, यहाँ पे लंब का मान यच दिया और आधार का मान भी यच दिया, तो यच बाई यच हो जाएगा। यच बाई यच बराबर यहाँ पे 1 आ जाएगा। यच से यच कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री लिख देंगे, tan 45 डिग्री ले देंगे। यहाँ से देखिए tan से tan कट जाएगा, थीटा का मान यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री, थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बोल रहा है 88 फोन बेचने के बाद एक दुकानदार को 8 फोन के विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। तो उसकी हानि प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए 88 फोन का विक्रय मूल्य, 88 फोन का यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया है 88 रुपये, और उसको हानि हो रही है 8 फोन के बराबर इसको हानि हो जा रही है। कितनी की हानि हो जा रही है, 8 फोन के बराबर उसको हानि हो जा रही है। तो जो इसका सीपी आ जाएगा, यानी सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य और एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। देखिए 88 का कोई चीज बेच रहा है, उस पर 8 रुपए की हानि हो जा रही है, तो वह खरीदा कितने में होगा, वह खरीदा है मतलब 88 में से हम 8 को जोड़ देंगे, 88 में 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 8 8 16 हो जाएगा, और 8 1 9, खरीदा है वह 96 रुपये में, तभी उसको ना 8 रुपये की हानि हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से देखिए 96 रुपये का खरीद रहा है और 88 रुपये में बेच दे रहा है, तो 8 रुपये उसको हानि हो जा रही है, 8 रुपये की हानि हो जा रही है। देखिए यहाँ पे देखिए पूछ रहा है हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो देखिए जो हानि या लाभ जब भी निकालते हैं तो उस पर सीपी पे हम निकालते हैं, किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। तो यहाँ पे बटे में यहाँ पे 96 हो जाएगा, बटे में 96 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे परसेंटेज में लाने के लिए यहाँ पे 100 कर देंगे। यहाँ से इसको हम काट देंगे, इसको जब हम काट देंगे तो यहाँ 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको काट देंगे हम 4 दूनी 8, 1 9 चौचौक के 16 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे 4 6 24, 4 6 24 हो जाएगा। ये 25 बार में कट जाएगा, ये 25 बार में कट जाएगा। फिर देखिए इसको काट देंगे हम, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6 हो जाएगा, 25 बटा में 3 आ जाएगा, 25 बटा में 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 25 बटा 3 ऑप्शन नहीं दिया, फिर इसको और काट के हम छोटा करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 बटे 24 हो जाएगा, 3 बटे 24, 1 बच जाएगा, 1 ऊपर लिख देंगे अपान 3 पहले से, 8 से 1 बटे में 3% हो जाएगा, 8 से 1 बटे में 3% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 30 देखेंगे, 480 और 489 के बीच आने वाली आभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करना है। देखिए आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, पहले आप इसे जान लीजिए। आभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या अपने से कटे, जो संख्या अपने से कटे और 1 से कटे, अपने से कटे और 1 से कटे, उसी संख्या को हम आभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आपको दे देते हैं, एग्जांपल जैसे मान लीजिए 7 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया। देखिए 7 केवल अपने से कटेगा और 1 से कटेगा, 5 देखिए केवल अपने से कटेगा और 1 से कटेगा। उसी प्रकार देखिए 480 और 489 के बीच में केवल एक संख्या है, वह केवल अपने से कटेगी। यहाँ पे 487 एक ही संख्या है, 487 एक संख्या है जो केवल अपने से कटेगी और 1 से कटेगी। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे 31 दिया है। यहाँ पे देखिए आपको दोस्तों को पता है, यहाँ पे फार्मूला पता होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है। पहले क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। देखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया हुआ है। यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन कट जाएगा, केवल ए माइनस बी बच जाएगा, ए माइनस बी, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। यहाँ पे हम लिख देंगे 3x माइनस 4z, ये हमारा बच गया, इंटू यहाँ पे लिखा है 3x प्लस 4z, 3x प्लस 4z पहले दिया है, इसको हम दूसरे क्वेश्चन में लिख देंगे। एक फार्मूला दोस्तों आपको और पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में होता है ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में होता है ए माइनस बी। देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी दिया हुआ है, यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। यहाँ से हम लिखेंगे 3x स्क्वायर लिख देंगे और माइनस यहाँ पे लिख देंगे 4z का स्क्वायर लिख देंगे, 4z का स्क्वायर लिख देंगे। देखेंगे इसका वर्क करेंगे 3 3 का 9x स्क्वायर हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 चौक के 16, 4 चौक के 16 हो जाएगा जेड का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी में दे रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 32 देखेंगे। क्वेश्चन 32 बोल रहा है सरल करने के लिए बोल रहा है, सरल करने के लिए बोल रहा है। देखिए यहाँ पे सरल करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 बटे में यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 बटे में 2 हो जाएगा। इसका देखिए भागे है, जब यहाँ पे हम गुणा लगाएंगे तो ये अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8 बटे में 5 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 8 बटे में 5 हो जाएगा। प्लस भाग के बाद देखिए हम हल करते हैं गुणा, यहाँ पे गुणा में 3 दूनी 6 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस लगाएंगे, 5 बटे 6 पहले दिया, 5 बटे 6 हम लिख देंगे, अपान यहाँ से हो जाएगा। देखिए यहाँ से 15 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 को वर्क कर देंगे तो 9 इंटू 9 हो जाएगा, 1 9 से 1 9 कट जाएगा, 1 9 से 1 9 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस 1 बटा में 2 आ जाएगा, 9 प्लस 1 बटा में 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए हम काट के इसको छोटा कर लेंगे, 6 कम 6 हो जाएगा और ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 2 काट देंगे, यहाँ से काटेंगे 5 से 5 कट जाएगा, इसको काटेंगे 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 4 बच जाएगा। 4 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस और यहाँ पे बच जाएगा
1/2, 4 प्लस 1/2 यहाँ पहले दिया है और माइनस 5/6 दिया है, ऐसे लिख देंगे अपान। इसको जब हम हल करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 एक 19, 19 बटा में यहाँ पे 2 हो जाएगा, 19 बटा में 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसके नीचे 1 कर देंगे, 1 2 6 का यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 6, 1 छक्का 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, प्लस 2 3 6, 2 3 6 यानी कि 3 1 कम 3 हो जाएगा, 6 कम 6 माइनस 5 हो जाएगा। अपान हमको दिया है 19/2 पहले दिया, 19/2 पहले दिया है। देखिए 24 में 3 जोड़ देंगे, 24 और 3 कितना हो जाएगा, 24 और 3 27 हो जाएगा, 27 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22, कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, 22/6 हो जाएगा अपान 19/2 पहले दिया है। देखिए 2 से काट देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6 हो जाएगा, ये बाहर का बाहर में मल्टीप्लाई जाता है, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई जाता है। देखिए 22 यहाँ पे 19 के जब हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 19 से 57 हो जाएगा, यानी कि 22/57 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 22/57 आ जाएगा। देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे चेक करेंगे, 22/57 यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी दिया हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है सचिन ने 12% की छूट पर एक नया पर्दा लिया, यदि सचिन को कोई छूट नहीं मिलती तो वह 747 रुपये अतिरिक्त देने पड़ते हैं। देखिए अगर 12% इसको अगर छूट नहीं मिलती इसे 747 रुपये अधिक देने पड़ते हैं। जो 12% का मान है वह 747 रुपये हमको दिया है, 747 रुपये दिया है। 1% यहाँ से निकालेंगे, 1% बराबर हो जाएगा 747/12 हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 747/12। उसी प्रकार हम 100% का जब मान निकालेंगे इंटू यहाँ पे 100 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 100 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे 4 से, 4 से काटेंगे 4 3 12 और ये 25 बार में कट जाएगा। फिर इसको काट देंगे हम 3 से, 3 1 कम 3, और इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6, 1 बच जाएगा, 3 चौक 12, 2 बच जाएगा, 3 9 27 आ जाएगा, 249 आ गया। इसका गुणा हम 25 में कर देंगे तो 25 9 25 8 200 हो जाएगा, 225, 25 9 225 हो जाएगा, 25 के यहाँ पे 5 आ जाएगा, बच जाएगा 22, कितना बच जाएगा 22, 25 चौक के 100 हो जाएगा, 25 गुणा 4 को 25 चौक के 100, 100 में 22 जोड़ देंगे 122 के यहाँ पे 2 हो जाएगा, बच जाएगा 12, कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा, 25 दूना 50, 50 10 60 2 62 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6225 आ जाएगा। तो आगे बोल रहा है तो सचिन ने पर्दे के लिए कितना भुगतान किया। देखिए 6225 में से अगर हम 747 यहाँ से माइनस कर देंगे तो हमको यहाँ से पता चल जाएगा कितना भुगतान किया। इसमें से हम 747 माइनस कर देंगे, 747 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ से देखिए 15 में से 7 को घटा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8 7 15 यानी आ जाएगा 8, यहाँ से बच जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, 11 में से 4 को माइनस कर देंगे, 7 4 11 यानी इकाई अंक देख के यहाँ से हल कर देंगे, 7 8 यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है नव्या और भव्या एक घर को क्रमशः 50 दिनों और 75 दिनों में पेंट कर सकती हैं, यदि वे भव्या से शुरुआत करते हुए एकांतर दिनों पर काम करें तो दोनों मिलकर उस घर को कितने दिन में पेंट कर सकती हैं। देखिए यहाँ पे नव्या है और भव्या है, नव्या टाइम लेती है पेंट करने में 50 दिन का, भव्या टाइम लेती है 75 दिन का। इसका हम ले लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम दोनों का आ जाएगा 150, इसको 50 से हम काट देंगे तो 15 ये 3 बार में कट जाएगा, 75 दूना 150 यानी कि 3 बार में कट जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि वे भव्या से शुरुआत करते हुए एकांतर दिनों पर काम करें, मतलब एक एक दिन पर काम करें, एक एक दिन पर काम करेंगे मतलब 2 दिन तक इनको काम करना पड़ेगा। कितने दिन तक काम करना पड़ेगा, 2 दिन तक काम करना पड़ेगा, 2 डेज, 2 दिन तक इनको काम करना पड़ेगा। देखिए अगर दोनों मिलकर ये काम करेंगे 3 2 5 हो जाएगा, 150 बटे में यहाँ पे 5 5 हो जाएगा, पंत यहीं 15, पंत यहीं 15 यानी कि एक दिन में काम करेंगी 30, एक दिन में काम करेंगे 30, तो यहाँ पे 2 दिन तक इनको काम करवाना, 2 दिन तक काम करवाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30 × 2 हो जाएगा, 30 × 2 हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, 30 दूना 60, 60 दिन लग जाएंगे उनको काम करने में, पेंट करने में उनको 60 दिन लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 35 देखेंगे, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण एक्स माइनस कोण वाई बराबर यहाँ पे 40 डिग्री और कोण वाई माइनस कोण जेड बराबर 25 डिग्री है, कोण जेड का कोण एक्स माइनस कोण वाई से अनुपात हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है कोण एक्स माइनस कोण वाई बराबर 40 डिग्री, यहाँ से देखेंगे कोण हम नहीं लगाएंगे क्योंकि जगह हमारे पास कम है, इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिख देते हैं एक्स माइनस वाई बराबर हमको दिया है 40 डिग्री, एक्स माइनस वाई बराबर दिया है 40 डिग्री, यहाँ से हम एक्स का मान निकालेंगे, एक्स बराबर यहाँ से आ जाएगा वाई प्लस 40 डिग्री आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा वाई और ये प्लस 40 डिग्री हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। देखिए फिर इसको हम हल करेंगे, यहाँ पे वाई माइनस जेड बराबर यहाँ पे 25 डिग्री दिया है, यहाँ से निकालेंगे हम जेड बराबर जब निकालेंगे यहाँ पे देखिए वाई माइनस जेड बराबर हमको दिया है 25 डिग्री, यहाँ से जब जेड बराबर निकालेंगे यहाँ से आ जाएगा जेड बराबर वाई माइनस 25 डिग्री आ जाएगा, वाई माइनस 25 डिग्री आ जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। आपको दोस्तों पता है त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर होता है 180 अंश, ये आपको पता ही है। यहाँ पे देखिए एक्स का मान दिया वाई प्लस 40, ला के हम एक्स की जगह पर रख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे वाई प्लस 40 लिख देंगे हम, यहाँ पे प्लस वाई पहले से दिया था इसको रहने देंगे, प्लस जेड का मान यहाँ पे दिया है वाई माइनस 25, यहाँ पे वाई माइनस 25 हम लिख देंगे, वाई माइनस 25 लिख देंगे, बराबर हमको दिया 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री दिया। देखिए इसको जोड़ देंगे वाई वाई वाई, 3 वाई है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 वाई, यहाँ से हल कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा 3 वाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से 40 में से देखिए हम 25 को घटा देंगे
यहाँ पे आ जाएगा 15 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री कर देंगे, या फिर उसको ले आके उधर माइनस करेंगे तो -15 हो जाएगा। 3y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 15 हो जाएगा, 180 से माइनस 15 हो जाएगा। यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, y बराबर आ जाएगा, देखिए इसको हम घटा देंगे, फिर 3 से भाग दे देंगे, इसको घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर जगह 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और एक पहले से यहाँ पे हम 3 से भाग दे देंगे, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यानी कि y का मान आ गया 55 आ गया, y का मान आ गया 55, y का मान 55 आ गया। फिर देखिए y का मान ला के समीकरण हम 1 में रख देंगे, y का मान ला के समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 हमारा है x बराबर है y प्लस 40 डिग्री है, y प्लस 40 डिग्री है, ला के हम वहाँ पे y का मान रख देंगे, यहाँ पे x मान आ जाएगा, यहाँ पे y का मान दिया 55, ला के हम 55 रख देंगे, 55 प्लस यहाँ पे 40 हो जाएगा, x का मान यहाँ पे आ जाएगा 5 4 9 95 आ जाएगा, 5 4 9 95 आ जाएगा, इसको जब हम जोड़ेंगे तो x का मान यहाँ पे 95 आ गया, y का मान यहाँ पे 55 आ गया। देखिए, और हम यहाँ से देखिए अगर z का मान अगर हम निकाल लेंगे, z का मान निकाल लेंगे तो यहाँ से हमको समीकरण, यहाँ से समीकरण बना के यहाँ से अनुपात निकालना यहाँ से आसान हो जाएगा। z का मान हम निकालेंगे, ला के देखिए यहाँ पे देखिए z बराबर यहाँ पे दिया है दूसरे समीकरण में, समीकरण 2 से देखेंगे, समीकरण 2 में दिया है, समीकरण 2 में दिया है z बराबर दिया है, z बराबर समीकरण 2 यहाँ पे z बराबर दिया है y माइनस 25 दिया, z बराबर दिया y माइनस 25, यहाँ से हम z का मान निकालेंगे, y का मान देखिए यहाँ पे आ गया 55, सॉरी y का मान यहाँ पे 55 है, यहाँ पे हम 55 रख देंगे, 55 में से हम 25 माइनस कर देंगे, यहाँ से 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए z का मान यहाँ पे 30 आ गया, और यहाँ पे y का मान यहाँ पे 55 आ गया, और x का मान यहाँ पे देखिए 95 आ गया, ला के हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे देखिए z का देखिए अनुपात हमसे पूछा है, यहाँ पे लिखेंगे z अनुपात यहाँ पे दिया है x माइनस वाई, देखिए z का मान हमारा आया है कहाँ पे, z का मान यहाँ पे आ गया है 30 आया, z का मान यहाँ 30 आया तो ला के हम 30 रख देंगे, अनुपात लगाएंगे, यहाँ पे x का मान यहाँ पे आया है 95, यहाँ पे हम 95 लगा देंगे, 95 लिख देंगे, माइनस यहाँ पे y का मान यहाँ पे हमको आया 55, y का मान यहाँ पे 55 आया तो यहाँ 55 लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 30 अनुपात यहाँ पे 95 से 55 घटा देंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0 आ जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। देखिए इसको हम काट देंगे, 0 0 कट जाएगा, 3:4 आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा, 3:4 देखिए ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 दिया है, एक रेलगाड़ी मतलब 2091 मीटर और 1259 मीटर की लंबी 2 सुरंग है, यानी एक सुरंग की लंबाई दिया हुआ है 2091 मीटर और 1259 मीटर लंबी 2 सुरंग को क्रमशः 89 सेकंड में पार करती है और 63 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। देखिए, जब कोई रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी को पार करे, या फिर जब कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करे, या फिर जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है और सुरंग की लंबाई या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई आपस में जुड़ जाती है। देखिए यहाँ से इसकी हम चाल निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 2 सुरंग है तो 2 इसकी चाल आ जाएगी, यहाँ पे पहले वाली चाल निकालेंगे, यस 1 बराबर आ जाएगा, यस 1 बराबर यहाँ पे दिया है, यहाँ पे रेलगाड़ी पार कर रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी है तो रेलगाड़ी की लंबाई हम यल मान लेंगे, और ये इसकी सुरंग की लंबाई यहाँ पे दिया है 2091, 2091 यहाँ पे जुड़ जाएगा, 2091 आपस में जुड़ जाएगा। यहाँ पे हम पहले ही बता दिए थे आपको, जब कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करेगी उसकी लंबाई और रेल की लंबाई आपस में जुड़ जाती है। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, यहाँ पे दूरी पूरा इतना हो जाएगा और समय इसको लग रहा है 89 सेकंड का समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है 89 सेकंड का समय लग रहा है, बराबर हो जाएगा। जब यहाँ पे देखिए जब दूसरी रेलगाड़ी 1259 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, इसकी भी लंबाई जुड़ जाएगी, यल प्लस 1259 हो जाएगा, यल प्लस 1259, इसको समय लग रहा है 63 सेकंड का, यहाँ पे हो जाएगा 63। देखिए हम यहाँ पे तिरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 63 गुणा यहाँ पे यल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 63 यल हो जाएगा, प्लस 2091 का गुणा हम 63 में कर देंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 1,31,733 आ जाएगा, 1,31,733 आ जाएगा, बराबर यहाँ से 89 गुणा यल में कर देंगे, यहाँ पे 89 यल हो जाएगा, इंटू 1259 गुणे हम 89 कर देंगे, 1259 गुणे 89 करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 1,12,051, 1 लाख यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 1,12,051 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 63 यल है और ये 89 यल, इधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ से हम जोड़ देंगे, इधर लाके 13 17 33 माइनस यहाँ पे इसको घटा देंगे, घटाएंगे 11 20 51 बराबर 89 में से हम 63 घटा देंगे, 63 7 70 हो जाता है, 70 यानी कि 19 और 7 19 1 20 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 26 यल, यहाँ पे आ जाएगा 26 यल आ जाएगा, 26 यल आ जाएगा। इसको जब हम घटा देंगे इतने में से, जब इसको हम घटाएंगे यहाँ पे आ जाएगा 19,682 आ जाएगा, 19,682 आ जाएगा, बराबर 26 यल आ जाएगा। यहाँ से देखिए 26 हम इसको काट देंगे, 26 इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 757 मीटर आ जाएगा, 757 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 37 देखेंगे, एक कक्षा के 91 विद्यार्थियों ने भौतिकी की परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर यहाँ पे 64 था, अन्य विद्यार्थियों का औसत स्कोर यहाँ पे 77 है। देखिए 91 विद्यार्थी हैं, उन्होंने भौतिकी की परीक्षा दी, देखिए उसमें से 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर यहाँ पे 64 है, तो 12 गुणे में हम 64 कर देंगे, 12 गुणे 64 करेंगे तो यहाँ 12 से 45 के 8 हो जाएगा, 12 से 72 4 76 हो जाएगा,
इनका औसत यहाँ पे देखिए 768 आ गया। फिर आगे बोल रहा है अन्य, मतलब जो बचे 91 में से हम 12 को घटा देंगे, 91 माइनस 12 कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 11 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा 8 में से 1 जाएगा तो 7 आ जाएगा। यानी 79 विद्यार्थियों का औसत स्कोर यहाँ पे दिया 77, 79 गुणे में हम 77 कर देंगे, 79 गुणे में हम 77 कर देंगे। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6085 आ जाएगा, 6085 आ जाएगा। देखिए फिर क्वेश्चन बोल रहा है पूरी कक्षा का औसत स्कोर कितना होगा। देखिए औसत स्कोर हमसे पूछ रहा है, देखिए औसत स्कोर निकालेंगे तो यहाँ पे इनका कुल योग कर देंगे, इनका कुल योग कर देंगे यानी कि 768 प्लस 6085 अपान कुल कितने विद्यार्थी हैं, यहाँ पे कुल कितने विद्यार्थी 91 विद्यार्थी हैं, अपन यहाँ पे 91 हो जाएगा। देखिए इसको हम जोड़ देंगे, 8 5 13 के यहाँ पे 3 हो जाएगा, 8 5 13 के 3 हो जाएगा, 8 6 14, 14 1 15 हो जाएगा, 15 1 बच जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, और ये 6 पहले दिया है। 6853 भागे 91 कर देंगे, 6853 भागे 91 कर देंगे। जब 91 से इसको भाग देंगे 75.3 आ जाएगा, 75.3 आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 38 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है एक विक्रेता अपने ग्राहकों को अपने सौंदर्य उत्पाद पर 29% की छूट देता है और फिर उसे 12% का लाभ होता है। देखिए फिर बोल रहा है आगे क्वेश्चन में 896 रुपया अंकित मूल्य वाले सौंदर्य उत्पाद का क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। क्रय मूल्य मतलब यहाँ पे देखिए सीपी हमसे पूछ रहा है। दोस्तों आपको पता है यहाँ पे सीपी अपान एमपी बराबर होता है, सीपी अपान एमपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये आपको फार्मूला पता है। यहाँ पे देखिए सीपी का मान हमसे पूछ रहा है तो यहाँ पे सीपी को रहने देंगे, और यहाँ पे देखिए एमपी का मान दिया 896, यहाँ लिख देंगे 896 बराबर 100 में से हम डिस्काउंट घटा देंगे, 29% का छूट दे रहा है तो हमारा डिस्काउंट हो जाएगा, 100 में से 29 घटा देंगे तो 100 में से 29 घटाएंगे, यहाँ पे 100 माइनस 29 हो जाएगा अपान यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हमको दिया 12 का परसेंट दिया, प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में हम 12 जोड़ देंगे, 100 में हम 12 जोड़ देंगे। आगे इसको हम हल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा सीपी अपान एक 896 दिया है बराबर 100 में से हम 29 को घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 9 में से 2 घटा देंगे यहाँ 7 आ जाएगा, यानी कि 71 बटे में यहाँ पे 112 हो जाएगा, 71 बटे में 112, इसको हम जोड़ देंगे तो 112 आ जाएगा। देखिए जब यहाँ से सीपी हम निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 71 बटे में 112 इंटू ये 896 भाग उधर जाके गुणा में हो जाएगा, इंटू 896 हो जाएगा। देखिए इसको हम काट देंगे, इसको काट देंगे हम 4 दूनी 8, यहाँ से काट देंगे हम 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16, 8 बार में काटेंगे तो यहाँ पे 8 बार में कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 एक कम 8 एक 9, 8 एक कम 8, यानी कि 8 बार में कट जाएगा। सीपी का मान निकालने के लिए यहाँ देखिए 71 गुणे 8 कर देंगे, सीपी बराबर आ जाएगा 71 गुणे 8 कर देंगे, 8 एक कम 8 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, 8 7 56 यानी कि 568 आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 39 देखेंगे, ये कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर उसी रास्ते से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। वापसी यात्रा में प्रस्थान यात्रा से कितने मिनट अधिक लगते हैं। देखिए यहाँ से आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। देखिए दूरी यहाँ पे दिया 180 किलोमीटर, तो यहाँ पे देंगे 180 किलोमीटर अपान यहाँ पे दिया है 40 की दे दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी हम समय निकालेंगे। यहाँ से जब समय निकालेंगे तो T1 बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर, यहाँ से इसको हम काट देंगे तो 36 का 18 आ जाएगा, T1 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 3 घंटे, T1 बराबर आ जाएगा 3 घंटे आ जाएगा। फिर वही दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, मतलब यहाँ से T2 बराबर जब हम निकालेंगे दूरी हमारी 180 किलोमीटर है, इसको वह तय करता है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह तय करता है, तो यहाँ से 45 से हम भाग दे देंगे, 45 से काट देंगे, ये कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, 4 5 20, 4 चौक 16 2 18 यानी कि 4 बार में यह कट जाएगा। T2 का मान यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर बोला कितना अधिक समय लग रहा है, 3 घंटे से यार मतलब 4 घंटे, यानी कि 4 में से हम 3 को माइनस कर देंगे, यानी कि 1 घंटे अधिक लग रहा है, ये घंटे अधिक लग रहा है, जब वापस आ रहा है तो ये घंटे उसको अधिक लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है सारा क्वेश्चन मिनट में दिया है, यानी 1 घंटे में होता है 60 मिनट, 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 देखेंगे, विजय के हिंदी में प्राप्त अंकों का 2/5 भाग संस्कृत में उसके 1/3 अंकों से 5 अधिक है। देखिए यहाँ पे विजय हिंदी में प्राप्त अंकों का 2/5 भाग, हिंदी का 2/5 भाग, हिंदी को मान लेते हैं यच, हिंदी को मान लेते हैं यच, यच का 2/5 भाग यानी कि 2/5 भाग से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर बोल रहा संस्कृत में 1/3 अंकों से 5 अधिक है, यह संस्कृत हम यस मान लेते हैं, यस का 1/3 मतलब हो जाएगा 1/3, 5 अधिक है तो यहाँ पे प्लस 5 कर देंगे, इसको हम हल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2h अपान यहाँ पे 5 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे करेंगे तो यस बाई 3 हो जाएगा, यस बाई 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 एक कम 3 यानी कि यहाँ पे यस आ जाएगा, यस प्लस इसके नीचे अगर हम 1 मान लेंगे तो 1 3 5 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6h, 6h बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5h हो जाएगा, 5h इंटू 15 5 75 हो जाएगा, 15 5 75 प्लस यहाँ पे 75 हो जाएगा। देखिए यहाँ से इसको हम आगे हल करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 6h, ये माइनस प्लस 5 इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा, -5h हो जाएगा, बराबर हमको दिया 75, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है जबकि हिंदी में उसके अंकों का 5 गुना और संस्कृत में उसके अंकों का 5 गुना का कुल मिलाकर मतलब होता है प्लस, कुल मिलाकर 310 के बराबर है। देखिए हिंदी का 5 गुना यहाँ पे 5h हो जाएगा,
संस्कृत के यहाँ पे प्लस संस्कृत का 5 गुना, तो यहाँ भी 5 यश हो जाएगा। कब कुल मिलाकर वह 310 के बराबर है, बराबर यहाँ पे लिख देंगे 310। इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। देखिए समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पे देखिए इसको देखिए हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे 6 5 11 हो जाएगा, 6 5 11 यश हो जाएगा। 11 यश बराबर, देखिए ये प्लस माइनस से कट जाएगा, यश वाला कट जाएगा। यहाँ पे इसको जब हम जोड़ देंगे तो यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 7 1 8 हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 11 से हम काट देंगे तो हिंदी वाली की संख्या हमको पता चल जाएगी। देखिए यश बराबर यहाँ से आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 3 33 हो जाएगा, 11 3 33, 33 यहाँ पे 5 बच जाएगा, 11 5 55। हिंदी वाली की संख्या यहाँ पे 35 आ जाएगी। 35 का मान ला के समीकरण हम 1 में रख देंगे। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 दिया हुआ है, 6h माइनस 5h बराबर हमको दिया 75, बराबर दिया है 75। देखिए हिंदी वाली की संख्या यहाँ पे कितनी है, हिंदी वाली की संख्या यहाँ पे देखिए 35 है, ला के हम यहाँ पे 35 रख देंगे। 6 गुणे में 35 माइनस 5 इंटू यश बराबर यहाँ पे 75 दिया है। यहाँ से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 6 5 30 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6 5 30, 30 के यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 5 30, 6 3 18, 18 3 21 हो जाएगा, 18 3 21 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे आ जाएगा -75 बराबर 5 यश हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे, देखिए 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 10 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और एक पहले से दिया है, तो यहाँ से देखिए बराबर यहाँ पे 5 दिया है। 5 इसको हम काट देंगे, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 बच जाएगा, और यहाँ पे 5 7 35। यहाँ पे जो संस्कृत वाली संख्या आ जाएगी, संस्कृत वाली संख्या यहाँ पे देखिए 27 आ गई, और हिंदी वाली संख्या यहाँ पे देखिए 35 आ गई। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, संस्कृत में उसके अंकों का संख्या पूछ रहे हैं। देखिए संस्कृत में अंकों की संख्या यहाँ पे 27 है, तो 27 वाला सही हो जाएगा। अगर यही पूछता है हिंदी वाली संख्या पूछता, तो यहाँ पे हिंदी वाली संख्या 35 हो जाती है। नंबर यहाँ से 41 देखेंगे, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचाता है, यदि उसकी व्यय 600 रुपये है तो उसकी आय हमसे पूछ रहा है। देखिए परसेंटेज होता है अपने आप में 100 होता है, परसेंटेज होता है अपने आप में 100 होता है। देखिए 100 में से यह 60% की बचत करता है, 100 में से यह 60% बचत करता है, 40% क्या करता होगा, तब यह खर्च कर देता होगा। 40% क्या करता होगा, खर्च कर देता होगा। यही खर्च हमको दे दिया 600 रुपये, यानी जो 40 रुपये का मान दिया हुआ 600 रुपये के बराबर दे दिया। तो 1% का मान यहाँ निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 600 बटे में 40 आ जाएगा, 600 बटे में 40 आ जाएगा। उसी प्रकार हम 100% का जब हम मान निकालेंगे, जब हम 100% का मान निकालेंगे तो यहाँ पे हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ से हम काट देंगे, 0 0 कट जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 1 कम 4 हो जाएगा, 4 1 कम 4 2 बच जाएगा, 4 5 20, यानी एक, और यहाँ पे एक 0 और बचा है, यानी कि 1500 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 बोला 63 65 41 96 44 38 30 79 90 और 21 का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए बोला। समांतर माध्य जो होता है संख्याओं का योग अपान संख्या होता है, संख्याओं का योग अपान में संख्या। देखिए इसका हम योग कर लेंगे, यहाँ से 1 हो जाएगा, 1 9 1 10 हो जाएगा, 10 10 8 18 18 4 22 22, और 22 में हम 6 जोड़ देंगे, 22 6 28 हो जाएगा, 28 1 29, 29 में 5 जोड़ देंगे, 29 5 34 हो जाएगा, 34 के यहाँ पे 4 आ जाएगा, बच जाएगा 3 3 बच जाएगा। देखिए 2 में 9 जोड़ देंगे, 9 2 11 हो जाएगा, 11 7 18 हो जाएगा, 11 7 18 हो जाएगा, 18 में हम 3 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, 21 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, 24 4 28 28 और 2 30 हो जाएगा, 2 30 हो जाएगा, 30 और 7 37 हो जाएगा, 37 में 4 जोड़ देंगे, 37 और 4 41 हो जाएगा, 41 में फिर हम 6 जोड़ देंगे, 41 में 6 जोड़ 47 हो जाएगा, 47 में 3 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, 47 में 3 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। देखिए संख्याओं के यहाँ पे 504 आ गया, बटा में संख्या कितनी है जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल संख्या यहाँ पे 9 होते हैं, 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे तो यहाँ पे 9 5 45 आ जाएगा, 9 5 45 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 54 हो जाएगा, 9 छक्का 54 आ जाएगा, यानी कि 56 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 दिया है। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 25% कम है। देखिए एक वॉशिंग मशीन है और एक टीवी है, बोल रहा है जो टीवी की कीमत है, टीवी वॉशिंग मशीन की जो कीमत है वह टीवी की कीमत से 25% कम है। तो मान लेते हैं टीवी की कीमत यहाँ पे 100% मान लेते हैं, इससे 25% कम या वॉशिंग मशीन की कीमत है। 25% कम किसकी कीमत है, वॉशिंग मशीन की। तो यहाँ पे 100 में से 25 माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में हम 34% बढ़ा दी जाती है, मतलब ये वॉशिंग मशीन है इसमें हम 34% बढ़ा दी जाती है, यानी इसमें हम 34% बढ़ा दें। फिर आगे बोल रहा है टीवी के मूल्य में हमें 21% कम कर दें, तो यहाँ पे हम 21% हम कम कर देते हैं। फिर हमसे बोल रहा है 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी का मूल्य हमसे पूछ रहा है। देखिए 4 वॉशिंग मशीन, यहाँ पे लिख देंगे 4 और 2 टीवी का मूल्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे इंटू कर देंगे 2 टीवी का मूल्य हमसे पूछ रहा है। यहाँ से देखिए सबसे पहले हम उसको काट देंगे, काटेंगे इसको 4 से काट देंगे, 4 एक कम 4 ये 25 बार में कट जाएगा, 25 से काटेंगे 25 एक कम 25 ये 25 यहाँ 75 हो जाएगा। 3 का गुणा हम 34 में कर देंगे, 3 चौक के 12 हो जाएगा, 3 चौक के 12 के 2 3 3 9 1 10 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, बचा 2 का गुणा हम 21 में कर देंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अपान कर देंगे इसको हम जोड़ के लिखेंगे, यानी कि इसको हम जोड़ देंगे 3 2 5 आ जाएगा, इसको हम घटाएंगे 2 में से 2 जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ से 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। बटे में यहाँ पे 5 कर देंगे, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 12% की उसको वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 दिया है एक धनराशि ABCD यहाँ पे दिया है 6:7:17:19 के अनुपात में वितरित की जानी है। C को B से 250 रुपये अधिक मिलते हैं, तो A कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पे ABCD का जो अनुपात दे दिया है,
सी और डी का जो अनुपात दे दिया, यहाँ पे देखिए 6-7, यहाँ पे मान लेते हैं 6x अनुपाते 7x अनुपाते 17x मान लेते हैं, और इसको हम डी को मान लेते हैं अनुपाते 19x मान लेते हैं, वितरित की जानी है। बोला सी को बी से 250 रुपये अधिक मिलते हैं। देखिए यहाँ पे सी है, सी यहाँ पे 17 है, सी को बी से, और बी यहाँ पे देखिए 7x है। बोल रहा है सी को बी से यहाँ पे 250 रुपये अधिक मिलते हैं, लेकिन इसको अधिक कितना मिल रहा है? 17 में से यहाँ पे 7 माइनस कर देंगे, 17 में से अगर हम 7 माइनस कर देंगे तो हमको यहाँ पे 10x अधिक मिल रहा है, लेकिन वो बोला 250 रुपये अधिक मिल रहा है। कितना अधिक मिल रहा है? 250 रुपये अधिक मिल रहा है। यहाँ से x का मान निकाल देंगे, x बराबर आ जाएगा, यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 25, x बराबर आ जाएगा 25। तो हमसे पूछ रहा है ये को कितनी राशि मिलेगी, तो यहाँ पे x का मान 25 है, लाके हम ये की जगह पे हम 6x के जगह पे हम रख देंगे। ये का मान यहाँ पे 6x है, तो 6x के यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे लाके हम इंटू 25 कर देंगे, 25 छक्का 150 हो जाएगा, यानी 150। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 45 देखेंगे। एक बेलनाकार पाइप जो दोनों सिरे से खुली है, मतलब जो बेलन हमारा है वो खोखला बेलन है, का व्यास हमको दिया है 20 सेंटीमीटर। जो व्यास होता है यानी त्रिज्या उसकी आधी होती है, यानी कि यहाँ पे कैपिटल आर बराबर हम देखेंगे, कैपिटल आर बराबर यहाँ से आधा इसका करेंगे, व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या हमको यहाँ से मिल जाएगी 10, यानी कि 20/2 कर देंगे तो यहाँ पे हमको 10 मिल जाएगा। आगे फिर बोल रहा है आंतरिक व्यास, मतलब यहाँ पे इसकी आंतरिक त्रिज्या निकालेंगे तो इसको हम स्मॉल आर मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 16/2 करेंगे 2/16 हो जाएगा, यानी कि इसकी रेडियस यहाँ पे स्मॉल आर बराबर यहाँ पे 8 हो जाएगी आंतरिक वाली। यदि पाइप की लंबाई यहाँ पे दिया 35 सेंटीमीटर, यानी कि एच बराबर दे दिया 35 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है तो पाइप बनाने में पर एक धातु का आयतन हमसे पूछ रहा है। देखिए खोखले बेलन का जो आयतन होता है वह पाई इंटू, देखिए खोखले बेलन का आयतन होता है पाई इंटू कोष्टक में कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच होता है। देखिए पाई का मान हमको दिया 22/7, यहाँ पे लिख देंगे 22/7 लिख देंगे। देखिए कैपिटल आर का मान दिया यहाँ पे 10, कैपिटल आर का मान दिया यहाँ पे 10, तो 10 का वर्ग करेंगे 10 में 100 हो जाएगा, 10 का वर्ग करेंगे 10 में 100 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे स्मॉल आर का मान दिया 8, 8 का वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा, इंटू एच का मान दिया 35, इंटू यहाँ पे 35 कर देंगे। देखिए इसको हम काट देंगे, 7×5 = 35 हो जाएगा, 7×5 = 35 हो जाएगा। यहाँ से इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22 इंटू 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 9 में से 6 जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 36 हो जाएगा। इंटू 5 पहले से, इंटू 5 पहले से है, इसको देखिए हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 10, 5 × 10 = 11 हो जाएगा, यानी कि 110 हो जाएगा, इंटू 36 हो जाएगा, इंटू 36 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 कम 6 हो जाएगा, मतलब 60, इकाई अंक 60 आना चाहिए। देखिए इकाई अंक 60 केवल इसमें दिया है और इसमें दिया है, ये वाला देखिए ऑप्शन दोनों गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए दोस्तों आपको यही वाला मिलेगा, 3960 मिल जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, देखिए 2 इंटू 3 और 4 के ऊपर यहाँ पे देखिए बार लगा है, माइनस 1.89 के ऊपर यहाँ पे बार लगा है, इसको बोला सरल करने के लिए बोल रहा है, इसको बहुत आसानी से हम सरल कर देंगे। यहाँ पे 2, जहाँ पे दशमलव लगा वहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, जितने अंक पे बार लगाओ अपन उतना 9 कर देंगे हम। यहाँ पे देखिए 2 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 34 दिया था, यहाँ पे 34 लिख देंगे। इस पर देखिए 2 अंक पे बार लगा था तो उतना हम 2 बार 9 लिख देंगे, 2 बार हम 9 लिख देंगे। यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे एक कोष्टक लगा देते हैं, वैसे इसी प्रकार हम 1 दशमलव के स्थान पे हम प्लस लगाएंगे। 89 के ऊपर बार लगा, 89 के ऊपर बार लगा मतलब यहाँ पे 2 अंक पे बार लगा था, तो यहाँ पे हम 2 बार हम 9 लिख देंगे। देखिए यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे 99 हो जाएगा, 1 9 99 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूनी 18, 9 18 19 हो जाएगा, यानी कि 198 बटे में 198 प्लस 34 बटे में यहाँ पे 99 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 99 कम 99 हो जाएगा, 99 प्लस 89, 89 अपन यहाँ पे 99 हो जाएगा। इसको देखिए हम पहले इसको हम जोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8 4 12, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 9 1 10 2 12 13 आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे 1 1 2 हो जाएगा, माइनस कर देंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे 9 9 18 के यहाँ पे 8 हो जाएगा, 9 1 10 10 7 17 18 हो जाएगा, 188 अपन यहाँ पे देखेंगे, अपन यहाँ पे देखिए 99 है और इसके यहाँ भी बटे में 99 था, तो यहाँ पे 99 कर देंगे, इसका एलसीएम 99 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 99 एलसीएम आ जाएगा इसका। और देखिए 232 में से 188 में घटा देंगे, 12 में से 8 घटाएंगे, 8 4 12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 आ जाएगा। देखिए फिर यहाँ पे बच जाएगा यहाँ पे 2, फिर यहाँ से 8 4 12 घटाएंगे, फिर यहाँ पे 44 आ जाएगा, 44 आ जाएगा। इसको हम काट देंगे 11 से, 11 चौक 44 हो जाएगा, 11 9 99 आ जाएगा, 4 बटे में 9 हो जाएगा, 4 बटे में 9, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 देखेंगे, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात यहाँ पे 9:5 दिया है, आय और व्यय का अनुपात दिया है 9:5, आय और व्यय का अनुपात दे दिया है 9:5 दिया। अगर हम इसका अनुपात अगर x मान लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9x/5x दिया है। फिर बोला उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है जबकि व्यय में 10% की कमी आती है। यदि उसकी उसका प्रारंभिक व्यय 15,500 रुपये था, लेकिन हमारा यहाँ पे इसका जो व्यय दिया हुआ 5x है, 5x बराबर हमको दे दिया है 15,500 रुपये दिया है। यहाँ से हम x बराबर निकालेंगे तो कट जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 कम 5 3100 रुपये हो जाएगा। इसकी तो हम आय निकालेंगे, इसमें भी हम 3100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से कर देंगे, 9 1 कम 9 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 त्रिक का 27 आ जाएगा, 9 त्रिक 27 आ जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो पहले से 27,900 रुपये हो जाएगी। फिर क्वेश्चन बोल रहा है उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है। देखिए उसकी आय में हम 60% की वृद्धि कर देंगे, इसमें देखिए इसकी आय यहाँ पे है, आय में हम 60% वृद्धि कर देंगे, 100 में अगर हम 60 की वृद्धि कर देंगे तो 60 जुड़ेगा तो 160 बटे में 100 हो जाएगा, 160 बटे में 100 हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, 279 का हम 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 4464 मिल जाएगा, 4464 मिल जाएगा, इंटू यहाँ पे 1 जीरो पहले से, तो यहाँ पे 1 जीरो लगा देंगे,
44,640 रुपये आ जाएगा। 44,640 रुपये इसकी नई आय आ जाएगी, नई आय आ जाएगी 44,640 रुपये। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है, जबकि व्यय में 10% की कमी आती है, व्यय में 10% की कमी आती है, 15,500 में अगर 10% की हम कमी कर देंगे, यानी 100 में से 10 को घटा देंगे, 100 में से अगर 10 को घटा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 90%, 90 बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 पचे 45 के 5 आ जाएगा, 9 पचे 45, 4 49 के 9 हो जाएगा, 9 एक कम 9, 9 4 13 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 1 जीरो पहले से दिया है। देखिए फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है, तो उनकी अंतिम बचत हमसे पूछ रहा है। देखिए इसका अंतिम बचत निकालने के लिए यहाँ पे देखिए इसको हम माइनस कर देंगे, अंतिम बचत निकल जाएगा यहाँ से। देखिए 0 से 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ से 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 5 14, यहाँ पे 9 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है लास्ट का 2 जीरो 9 जीरो, ये वाला ऑप्शन सही है, घटाएंगे तो इतना ही आएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, ए अनुपात बी बराबर दिया है 4:6, इसको काट के हम छोटा कर लेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 3 6 दी। देखिए ए अनुपात बी बराबर हमको दे दिया है 2:3, 2 यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे 3 दे दिया है। फिर आगे दिया है बी अनुपात सी बराबर, बी के नीचे बी को लिखेंगे, बी अनुपात सी बराबर हमको दिया है 7:12, जी बी के स्थान पे हम 7 लिख देंगे, अनुपात यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन बोला ए बी सी का मान हमसे पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी हमसे पूछ रहा है। देखिए जो यहाँ पे अंक दिया उसके सामने वाला अंक वही हम लिख देते हैं, यहाँ पे जो बचा हुआ रहता है, यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे अंक लिख देंगे 3, 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, अनुपात यहाँ पे 21 हो जाएगा, 12 यहीं 36 हो जाएगा। यहाँ से ए बी सी का जो अनुपात आ जाएगा 14:21:36 ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 49 देखेंगे। 36 रुपये के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक और 4 वर्षों के लिए 14% वार्षिक की दर से गणना किए जाने वाले साधारण ब्याज के बीच का हमसे अंतर पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में सब होता है। मूलधन यहाँ पे दिया 3600 और समय दिया है 3, दर दिया है 15 वर्ष। देखिए साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा। मूलधन यहाँ पे दिया 3600, यहाँ पे 3600 लिख देंगे, गुणे दर दिया यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 लिख देंगे, समय यहाँ पे दिया 3 तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, बटे में यहाँ पे 100 हो जाता है। यहाँ पे देखिए 0 0 कट जाएगा, 15 यहाँ 45, 36 गुणे 45 हो जाएगा, 36 गुणे में 45, 36 का गुणा जब हम 45 में कर देंगे तो हमको 1620 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 1620 मिल जाएगा। ये पहले वाले के ब्याज आ गया, हम दूसरे वाले के ब्याज निकालेंगे। तो मूलधन दिया है 3600, मूलधन दिया है 3600 और इसका जो दर दिया है 14% और समय दिया है 4, बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 14 चौक के 56 हो जाएगा, 0 0 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे 36 इंटू 56 हो जाएगा। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2016 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 2016 आ जाएगा। देखिए हमसे अंतर पूछा, क्या पूछा है? हमसे अंतर पूछा है। देखिए इसमें से हम अंतर घटा, यहाँ से देखिए घटा देंगे। देखिए दूसरे ब्याज में से पहले ब्याज को घटा देंगे तो अंतर हमको पता चल जाएगा। 2016 में से हम 1620 को घटा देंगे, यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 11, 11 में से यहाँ पे 2 जाएगा तो 9 2 11, यहाँ पे 9, यानी इकाई अंक 9 6 आएगा। इकाई अंक 9 6 इसमें दिया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक पाइप एक टैंक को 4 मिनट में भर सकता है। देखिए एक पाइप है, पाइप मान लेते हैं ए है, वह 4 मिनट में भरता है। देखिए अगर भरेगा तो उस पर हम प्लस लगाएंगे, जबकि दूसरा पाइप उसी पाइप पूरी तरीके से भरे हुए टैंक को 8 मिनट में खाली कर देता है। मान लो दूसरा पाइप यहाँ पे बी है, इसको वह 8 मिनट में खाली कर देता है। खाली कर रहा है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। इसका ले लेते हैं हम एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 8, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 8 से काटेंगे 8 एकम 8। देखिए फिर क्वेश्चन बोल रहा है खाली कर सकता है, यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/3 नहीं 1/4 बोला, टैंक का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखिए इसका 1/4 मतलब 8 का 1/4 मतलब 1/4 होता है, भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 2 भरता है और 1 खाली कर देता है, 2 भरता है 1 खाली करता है, मतलब 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। देखिए 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे यहाँ पे 2 मिल जाएगा, यानी यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा। धन्यवाद।